देखो ये एक मतलब ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि यहाँ पे एक मास दिया हुआ है m और यहाँ पे 2m दिया हुआ है और यहाँ पे m दिया हुआ है, ठीक है, मतलब 3m दिए हुए हैं। तो a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 30 डिग्री, c इक्वल टू 45 डिग्री और d इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे कि आंसर क्या है? तो हम टू टी इक्वल टू टी एम जी, ये इक्वेशन 1 है, ये फॉर्मूला याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। तो टू टी इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू रूट टू एम जी। तो 4 इक्विवेरियम ऑफ मास इक्वल टू रूट टू एम। तो टू टी इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू रूट टू एम जी। तो इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई। तो सॉल्व 1 एंड 2। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 डिवाइड बाई रूट 2 और 1 डिवाइड बाई रूट 2 किसका फॉर्मूला होता है? ट्रिग्नोमेट्री में देखना, 1 डिवाइड बाई रूट 2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस 45 की वैल्यू 1 डिवाइड बाई रूट 2 कॉस 45 की वैल्यू होती है। तो हमें आंसर निकल गया, यही हमें निकालना था। द आंसर है 45 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन यही है, मतलब फॉर्मूला है, इसे याद कर लेना। यू आर इक्वल टू, ये लर्न कर लेना, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार मैं ऐसे कर देती हूँ, ठीक है, ये फॉर्मूला है, याद कर लेना, इससे आपके क्वेश्चंस आएंगे। अब आगे चलते हैं। अब देखो ये फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब जो चीज़ रेस्ट पे हो, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ये होती है, याद कर लेना, तो एफ के इक्वल टू यू के एन। रोलिंग फ्रिक्शन का जब होगा तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी, ठीक है। तो एफ एस मैक्सिमम इक्वल टू यू एस एन, ये फॉर्मूला याद कर लेना। तो यू आर, यू के और यू एस ये रेंज है, याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं कहूँ कि कोई चीज़ पुलिंग में है तो मास 1 मास 2, तो एक्सीलरेशन हमें निकालना है, तो हमें फॉर्मूला हमें पुट करना पड़ेगा। तो ए इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 रूट जी। तो t इक्वल टू 2m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 डिवाइड रूट ए फॉर एक्सीलरेशन और g फॉर ग्रेविटी।